नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। वैभव क्रांति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है हम अटवा मोड़ पर, नेशनल हाईवे पे, जहां किसान एक बार फिर से रोड जाम करके बैठ गए हैं। किसान आंदोलन को 4 महीने हो चुके हैं। आज 4 महीने के बाद ये जो आज 4 महीने का दिन है, वो उसमें किसान रोड जाम कर रहे हैं। इससे पहले 6 मार्च को केएमपी को भी जाम किया था। उससे पहले 18 फरवरी को रेलवे ट्रैक को भी जाम किया था। आइए मैं दिखाता हूँ आपको क्या माहौल है ये किसानों का। पूरी दोनों रोड जाम करके बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो किसान वो जाम करके बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे किसानों से। नमस्कार जी, आप लोग एक बार फिर से जाम किए हुए हैं रोड को। क्या वजह है कि आप लोग रोड जाम करते हैं? पब्लिक परेशान तो होती है ना। ये कृषि के जो काले 3 कानून है, उनके चक्कर में ही रोड जाम किया जा रहा है। सब कुछ उसी चक्कर में पिछले 4 महीने से हो रहा है जी। प्रधानमंत्री जी ये मानने को तैयार नहीं है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है या आप लोग मानने को तैयार नहीं है? नहीं, हम लोग तो मानने के लिए तैयार है। हमें तो अपना एमएसपी का समर्थन मूल्य चाहिए, 3 बिल वापस हो जाए, हम मानने के लिए तैयार है। कहाँ से आए और क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजिंदर सिंह सौरव है, पलवल से आया हूँ। सौरभ जी, ये जो रोड जाम होता है आपकी तरफ से, कभी रेल रोकी जाती है, जैसे 18 फरवरी को रेल रोकी थी, 6 मार्च को केएमपी पर जाकर बैठ गए थे, लोगों को परेशानी तो होती है ना? नहीं, लोगों को तो परेशानी सबको ही होती है जी। और ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, तो अब जन आंदोलन बन गया ना। लोग तो परेशानी का मतलब सामना कर रहे हैं सभी। तो इसमें कारण सरकार है जी, सरकार परेशान कर रही है। किसान तो अपनी मांग के लिए बैठे हैं, जो कि पहले से ही आंदोलन करते आ रहे हैं। सबका अधिकार है अपनी मांग के लिए बैठना। ये तो प्रधानमंत्री जी को, सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, सौरभ जी का ये कहना है कि किसान ही नहीं मान रही है, जबकि उनकी तरफ से कोई ना नहीं है। ये देखिए, पूरे किसान लोग धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा रोड जाम कर रखा है। ये 2 रोड है, ये आगरा की तरफ रोड जाता है और ये आगरा की तरफ जो रोड जा रहा है उसको जाम करके बैठे हुए हैं। ये दिल्ली की तरफ जाने वाला रोड पलवल की तरफ से होता हुआ वो भी इस समय जाम है। हम बात करेंगे किसानों के बीच में जाकर। किसानों के बीच में जो आंदोलन कर रहे हैं नेता, वो पीछे बैठे हुए हैं। सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या वजह है कि 18 फरवरी को ट्रेन रोकी और 6 मार्च को केएमपी पर बैठे थे? जी। आज 4 महीने पूरे होने के बाद आप धरने पर हैं। देखिए, ये हम नहीं, इस देश का किसान को ये शौक नहीं है कि वो रेल रोकने का काम करे या सड़क रोकने का काम करे या आंदोलन करे। किसान को मजबूर करके भारत की सरकार ने मजबूर कर रखा है। और 21 जनवरी के बाद आज तक सरकार ने कोई भी वार्ता के लिए निमंत्रण नहीं दिया है। जबकि देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि एक कॉल दूर है किसानों की समस्या, लेकिन एक सेकंड रोकूंगा। ये बस मैं दिखाऊंगा। ये आप लोगों ने कॉल बताया था, रास्ता रोक गए, लेकिन एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ेंगे। एम्बुलेंस के नहीं, ये बस ये स्कूल की बस है, इसको हम निकाल रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। और एम्बुलेंस को भी हमारे कार्यकर्ता आगे आकर के निकाल रहे हैं। और आपको देख नजर आ रही होगी कि स्कूल की बस है, इसको बाकायदा हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता बाकायदा उनको निकाल रहे हैं। ऐसे एम्बुलेंस को निकाल रहे हैं। कोई मौत का है, कोई गंभीर बीमारी में है, सबको निकाल रहे हैं और कार्यकर्ता निकाल करके उनको भेजने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता किसान। किसान खुद तकलीफ में भारत सरकार ने डाल रखा है, लेकिन किसान के ने फैसला कर रखा है ये लड़ाई आर पार होगी, चाहे सरकार कितना भी दिन लगाए। लेकिन जब तक किसान की समस्या हल नहीं होगी, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, 3 कानून वापस नहीं होंगे, किसान किसी हालत में भी वापस अपने घर जाने को तैयार नहीं है। आप लोग सरकार पर भरोसा किस लिए नहीं कर रहे? आप कह रहे हैं एमएसपी पे कानून होना चाहिए, सरकार कह रही है कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं। क्या वजह है कि आप नाइतफाकी क्यों है? देखिए, अब यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि एमएसपी है, थी और रहेगी, तो कौन सी बात पे यकीन करें? प्रधानमंत्री जी ने 2011 में इस देश के सामने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करके देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजा था। और इन्होंने खुद मांग की थी 2011 में, मोदी जी ने खुद मांग की थी कि आप
हमारे देश के किसान को एमएसपी का कानूनी दर्जा दिया जाए। आज किसान कुछ नहीं मांग रहा, आज वो मोदी जी स्वयं देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उन्होंने मांग की थी। हम केवल उनको याद दिला रहे हैं, आप अपनी बात को याद करो, लेकिन वो सब कुछ भूल चुके हैं। ये पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें पुलिस है, आप पुलिस को भी गुजरने नहीं दे रहे? नहीं, पुलिस तो इंतजाम के लिए आई हुई है, वो कहीं ड्यूटी पे आया होगा, गाड़ी खड़ी कर दिए थे। वो इंतजाम के लिए दूसरी है, ये जारी है। नहीं, पुलिस जा रही है तो पुलिस आराम से ठहरे, अपने गाड़ी को लगा दे, कहीं भी आराम से निकाल के भेज देंगे गाड़ी को। उसमें क्या पुलिस कोई क्या इस देश की किसान की समस्या से बड़ी पुलिस है क्या? पुलिस बहुत खड़ी हुई है, ये तो एक पुलिस वाला आया होगा, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस खड़ी हुई है। वो किसान की सुरक्षा के लिए है, वो भी ड्यूटी पे आया हुआ है, आप देख लीजिए, वो भी ड्यूटी पे आया हुआ है अपनी पे। तो हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, जो इमरजेंसी है, जो एसेंशियल है, जो जरूरी है जाना है, उस सबको हमारे कार्यकर्ता निकालने का काम कर रहे हैं। ये हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान संघर्ष वाहिनी के प्रमुख रतन सिंह सरोत, जिन्होंने कहा कि हम एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, ये पुलिस को नहीं जाने दिया है। पुलिस को इसलिए नहीं जाने दिया कि पुलिस बड़ी नहीं है, किसानों की समस्या से, किसानों की समस्या बहुत बड़ी है। राम राम जी, राम राम जी। क्या धरने पर एक बार फिर से बैठे हुए हैं आप लोग, क्या कहेंगे? अब बूझ पर एक औरत उतना बैठे रोड जाम कर रहा है, क्यों हमने आज मुस्कुराहट कैसी आ रही है? मुस्कुराहट न आ रही है या मोदी शर्म न आवे, धूम में बैठा रखे हैं यार। अरे हमारे कौम में कर दे यू भाई, तीनों कानूनों ने वापस ले ले, कम से कम यहाँ नो शर्म आमनी चाहिए रहा है। बड़े बूढ़े हैं, ये धूम में बैठा दिए तेने, नो मुस्कुराहट आ रही है। आप लोग भी तो जिद के पक्के हैं ना, किसान, आप किसान हैं, सरकार कह रही है कि हम 12 दौर की वार्ता की है, आप लोग मान नहीं रहे हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो अगर मान जाते हैं, हम एमएसपी पर वो कानून की बात करते हैं, हम कहते हैं गारंटी है। हम यहाँ के 12 हल्ला हमारी वारदात बातचीत वैली हमारी 12 हल्ला। अब वहाँ न कई बार एक कॉल की दूरी है हमारी। अरे वो कॉल ऐसी वेगी 1 महीनों वेगो, वो कॉल आज तक तो आई नो है। कैसी कॉल है वो भाई? अरे यार धूम में बैठा दिया, यू जिम्मेदार न हारेगा। मोदी हार तो देखनी पड़ेगी, मोदी हार देखनी पड़ेगी। ये ना धूप से डर रहे, ना सर्दी से डर रहे, ना आंधी से डर रहे, और इनका काम चल रहा तो शर्म आनी चाहिए। तेरा 15-15 लाख दे के खाते में, और जो मतलब पब्लिक बहका दी। अरे शर्म नहीं आवे तो झूठ बोलने में। अब बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं और बंगाल में कह रहा मैं 18,000 रुपया दूंगा। अरे बड़े शर्म की बात है, अभी झूठनते ही लो जिक्रो। सरकार का तो ये संकल्प पत्र है ना, सरकार चुनाव लड़ रही है, अगर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, अपना घोषणा पत्र जिसको संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें वायदे तो करेगी ना। ये जो है झूठे घोषणा पत्र करे, झूठे, अरे झूठे छोरा दे रही है, झूठे। मैं बंगाल वालों से कहना चाह रहा हूँ हाथ जोड़ के, अरे भाई ने क्या के बहका है, मैं मत आ जाइए, यू तो बहुत बेईमान गद्दार है। आपका नाम क्या है? मुंह बर्बाद है तू। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझा, मेरा नाम है वीर सिंह नंबरदार। ये थे हमारे बीच में वीर सिंह नंबरदार, जिन्होंने अपना आक्रोश जताया बहुत गहरा, क्योंकि मोदी सरकार के प्रति उनकी गहरी नाराजगी है। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा, जो सरकार ने जो ये कह रही है ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए C2+60 जो दे रही है, ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल ही। किसान को C2+60 चाहिए। सरकार तो जो आश्वासन दे रही है उस पर भरोसा नहीं आता। झूठे हैं, सारे ही झूठे हैं। उस झूठे होने की वजह क्या, आपको ये आशंका किस लिए है? आशंका तो ये है, शुरू से जब से भी ये सत्ता में आए झूठ ही बोलते रहे हैं। एक बार फिर से विजुअल्स दिखाइए कि ये धरने पर बैठे हुए किसान, और हम बात करेंगे अन्य युवा किसानों से, और हमारे बीच में, हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है जी? काला, आज तो काला काला चश्मा और धूप भी खिली हुई है। धूप ज्यादा है, धूप ज्यादा हो रही है ना, इसलिए। करेंगे आप किसके बारे में? अरे आप धरने पर तो आप बैठे हैं ना। आज बताओ, क्वेश्चन तो आप पूछो ना, क्या पूछना है?
नहीं, धरना पर बैठे हैं, कृषि कानूनों के बारे में बैठे होंगे ना? जानते होंगे कृषि कानून क्या है? कानून ने डीजल पेट्रोल बढ़ाया, महंगाई जो बढ़ रही है उसके बारे में बैठे हैं जी। तो महंगाई बढ़ी हुई है उसके बारे में बैठे। हमारे बीच में पूर्व विधायक उदयभान जी के सुपुत्र किरबुक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या नाम है आपका? देवेश कुमार। देवेश जी, आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, मानते हैं आपके कि कृषि कानून खराब है, आप मानते हैं? वो काले कानून क्या है? वो देखो, तो तीनों हम कानूनों की अगर बात करें, सबसे पहली बात तो देश के किसी भी संगठन ने, कृषि संगठन ने इन कानूनों की कोई मांग नहीं करी थी। किसानों की जो असली मांग है वो है एमएसपी को लेके कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पे जो C2 का जो फार्मूला है उसके आधार पे एमएसपी तय करा जाए और उसका कानून बनाया जाए। और इन तीनों कानूनों की अगर हम बात करें तो 1955 में कांग्रेस सरकार ने जो उस समय कालाबाजारी को रोकने के लिए कानून बनाया था, आज बीजेपी सरकार ने उसको अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ दिलाने के लिए उसको निरस्त कर दिया है। अब चंद व्यापारी पूरे देश की फसल खरीद सकते हैं। फसल के समय हो सकता है वो साठ गांठ करके सस्ते में फसल ले लें। सस्ते में फसल लेने के बाद जब पूरी फसल उनके पास होगी तो बाजार में शॉर्टेज दिखा के उसकी कालाबाजारी करेंगे। तो किसान से तो सस्ते में फसल लेंगे, वो भोक्ता महंगे में खरीदेगा और जो सारा जो लाभ है वो चंद व्यापारियों को मिलेगा। दूसरा जो कानून है, जो विभिन्न प्रदेश सरकारें हैं उनके APMC एक्ट के तहत विभिन्न प्रदेश सरकारों ने मंडियां स्थापित करी हुई हैं। एक तरीके से इन्होंने मंडियों को एक तरीके से निरस्त कर दिया है। आज किसी भी व्यक्ति के पास कोई पैन नंबर है, पैन कार्ड है, या फिर कोई भी अपनी एक प्राइवेट कंपनी बना के, कोई भी अपनी एक कंपनी बना के वो किसान के खेत से उसकी फसल खरीद सकता है और अपनी प्राइवेट मंडी स्थापित करके वो खरीद फरोख्त कर सकता है। शुरुआत में तो वो हो सकता है कि किसान को वो फायदा दे, 100-200 रुपए फालतू दे दें। और जब सरकार को लगेगा कि सरकारी मंडियों की उपयोगिता खत्म हो चुकी है, जब सरकारी मंडी में किसान आना छोड़ देगा तो सरकारी मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा और फिर इन व्यापारियों का एकाधिकार हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी। फिर ये किसानों का शोषण शुरू करेंगे। जिस तरीके से बिहार में क्या है, APMC एक्ट नहीं है, मंडी सिस्टम नहीं है आज बिहार के अंदर। वहाँ पे आज क्या है, व्यापारी 900-1000 रुपए के अंदर धान की खरीद करता है और उसको खरीद करके व्यापारी दूसरे राज्यों में भारी मुनाफा इसमें कमाते हैं। जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर हर साल हो जाएगा, इतना वो नहीं है। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं। ये थे हमारे बीच में देवेश कुमार। हाँ जी, नमस्कार जी, आप भी कुछ बोलेंगे? थोड़ा घूम जाइए। क्या कहेंगे? आज सिर पर पहले तो आपने ओढ़नी ओढ़ रखी है, क्या है, गमछा आपका? जी, स्वापी है जी। किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं हम, किसानों के लिए बैठे हुए हैं, हम किसान हैं। और जो किसानों के खिलाफ काले कानून लाए हैं सरकार, वो बहुत निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात तो है, जो सांसद में जितने भी संसद जो विपक्ष को जो मुद्दा बनाना चाहिए था, विपक्ष भी अपने आप को मतलब किसानों का मुद्दा सही तरीके से नहीं उठा पाया। विपक्ष भी भटका हुआ है। अकेले राहुल गांधी बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, और कांग्रेस का एक भी सांसद हरामी नहीं बोलता। सारे सब गद्दार है कांग्रेस के प्रति जितने सांसद हैं, राहुल गांधी के अलावा। राहुल गांधी ने इतनी तवज्जो दी, इनको इतना मुनाफा वो दिया, उसके बाद भी राहुल गांधी के लिए कोई भी नहीं है इनमें से। कांग्रेस ने बार बार पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया है और माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने सबसे ज्यादा पुरजोर आवाज से किसी ने उठाया कि सांसद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने बार बार इसको उठाया। सबसे मजबूती से अगर किसी ने उठाया पूरे देश के अंदर तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाया। सहमत है जी आप? मैं सहमत नहीं हूँ जी। जिस तरीके से उठाना चाहिए था उस तरीके से नहीं उठा। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत क्यों होऊंगा जी? जब ये काले कानून आए थे उस समय क्यों नहीं उठाया? किसानों के बाद ही क्या मुद्दा उठाया है? किसानों का जब किसानों का मुद्दा उठाना, ये अध्यादेश जब लागू इन्होंने उसमें पास हुए, जब भी उठाना चाहिए था। जब हंगामा क्यों नहीं हुआ? क्या कहेंगे आप? ये मुद्दा तब उठाना चाहिए था जब 5 जून 2020 को 3 अध्यादेश जारी करे थे और उसी दिन से लेकर आज तक कांग्रेस आंदोलित है और उसी दिन से लेकर कांग्रेस ने सड़कों तक उतरकर, सड़कों से लेकर संसद तक इन सारे कानूनों का विरोध किया है। नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। मैं नहीं मानता, बिल्कुल कांग्रेस ने ऐसे ऐसी तरीके से नहीं उठाया। नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं थी जो मोदी कर जाता है। दबे हुए हैं मोदी के कारण, कहीं ना कहीं मोदी से डरते हैं लोग। ये कांग्रेसी भी दबते हैं मोदी से। मैं कैसे कह दूं? जितने सांसद बैठे हैं कांग्रेस के, उन्हें जो मुद्दा बनाना चाहिए था वो मुद्दा उस तरीके से नहीं उठाया इन्होंने। यहाँ पे क्या है, आंदोलन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं,
तो वो हर जगह सेंधमारी का काम करते हैं। तो ये जो आंदोलन है, आज सारे जो बैठे हैं ये कांग्रेसी, अधिकतर लोग कांग्रेसी बैठे हैं, किसान हैं और कांग्रेसियों का पूरा समर्थन है। और 5 तारीख को जब ये अध्यादेश पारित करे थे तब से जो यहाँ पर बैठा हुआ किसान है, अगर कांग्रेस के किसी नेता का विरोध करता है तो वो बीजेपी का हो गया क्या? नहीं, उससे वो कोई मतलब नहीं है कि वो बीजेपी का हो गया, लेकिन हमें फिर भी हम एक बायस्ड होकर हम कोई बात करें वो चीज भी समझने की जरूरत है, क्योंकि इन कानूनों को पूरे मजबूती के साथ माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने बार बार उठाया है, संसद में बार बार उठाया गया है, राहुल गांधी जी द्वारा बार बार उठाया गया है। और आज से ही नहीं, 5 जून से ही कांग्रेस का जितने भी हमारे कांग्रेस के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरे तरीके से आंदोलित हैं और पूरी किसानों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं लोकसभा की बात करता हूँ, अकेले राहुल गांधी के अलावा, अकेले राहुल गांधी जो संसद में बोलते हैं, राहुल गांधी, उसके अलावा कोई इतनी अच्छे ढंग से मुद्दा नहीं बनाता किसानों के हितों को जितना राहुल गांधी उठाते हैं। राहुल गांधी लोकसभा बोलते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा के सांसद। मैं कांग्रेस में रहकर मैं किसान हूँ, पहले तो ये बता दूं मैं किसान हूँ, और मैं कांग्रेस में रह गया, अगर कांग्रेस में गलत है तो उसकी बात उठाऊंगा। उसमें अगर मुझे देवेश भाई ये कहते हैं भाई बीजेपी के भी कुछ आदमी आ गए तो गलत, मैं किसान भी हूँ और एक किसानों का आंदोलन है, ना किसी बीजेपी का ना किसी कांग्रेस का। पहली बात तो ये बता दूं मैं, दूसरा मैं कांग्रेस का हूँ और कांग्रेस में कोई गलत है तो उसी कहूंगा मैं गलत है, राहुल गांधी सही है तो सही है। कई बार क्या जानकारी का अभाव होता है, तो ये जानकारी का अभाव है, जो ये जानकारी नहीं है कि कांग्रेस 5 जून से ही इस मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से आंदोलित है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के वो चल रही है। और जब तक ये सरकार इन तीनों काले कानूनों को निरस्त ना कर दे और एमएसपी को लेकर जब तक कानून ना बन जाए, तब तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सड़क से लेकर संसद तक हमारे सांसद वहां पे आवाज उठाएंगे और पूरा चाहे इसमें 1 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, कितना भी टाइम लगे, कांग्रेस पूरे तरीके से किसानों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगी। देवेश जी, जानकारी का अभाव ये है, मुझे चापलूसी की आदत नहीं, ना मुझे किसी की जरूरत है जो मैं किसी कांग्रेस की बात करूं पूरी की। मैं अकेले राहुल गांधी की बात करूंगा, मैं आपके यहाँ बैठे हुए चौधरी उदयमान की, चौधरी कंसन दलाल की बात करूंगा, चौधरी रघुवीरा की बात करूंगा। वो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसानों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। परंतु मैं संसद की बात कर रहा हूँ, संसद में राहुल गांधी के अलावा कौन से सांसद ने उठाया है मुद्दा किसानों का? संसद में आपने दीपेंद्र हुड्डा जी को कभी सुना है? दीपेंद्र हुड्डा जी जिस समय कानून पास हुए थे, क्या उस समय बोले राहुल दीपेंद्र जी? ये बताओ। दीपेंद्र हुड्डा जब से संसद लगी है, संसद शुरू है, आपने दीपेंद्र हुड्डा जी को सुना है कभी बोलते हुए? दीपेंद्र हुड्डा संसद में थे ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा संसद में थे ही नहीं। और चलिए ये संसद में क्यों नहीं थे दीपेंद्र हुड्डा जी? चलिए नहीं, क्लिपिंग भेज दूंगा, कोई बात नहीं। ये आप लोगों की आपसी लड़ाई है, कांग्रेस प्लस में इंटर कांग्रेस। ये किसान आंदोलन का ये धरना जो बैठ दिया जा रहा है, आज 4 महीने पूरे होने पर ये धरना दिया जा रहा है देश भर में, और उसमें पलवल भी है, अटवा मोड़ पर ये। और आखिर में आप जैसे कि आपने देखा, कांग्रेस में ये आपसी विचारधारा में झगड़ा हो गया। झगड़ा मीन्स विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि 2 अलग अलग गुट के भी हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।